पांचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। प्रश्न, भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? उत्तर, ऋषि इंद्रियों का नाम है, इनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वरी के निधान भी हैं, इसलिए इनका नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था, इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। प्रश्न, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्होंने देवदत्त शंख कहां से प्राप्त किया? उत्तर, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लिया था, इस कारण उनका नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न, भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े और उन्हें पौंड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? उत्तर, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे, उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए इसे महाशंख कहा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। प्रश्न, युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा ये कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से पैदा हुए थे। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी, इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय में भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह विद्यमान है, इसलिए इनको राजा कहा गया है।